अगर आप भी राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इस भर्ती की वास्तविक सच्चाई क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर, इसके वेतन को लेकर, इसकी जो छुट्टियां मिलने वाली है, इसके अंदर क्या कार्य रहने वाला है, किस तरह की इस जॉब की प्रकृति है, क्या आगे इसके अंदर फीचर है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तरह तरह के कमेंट आप यहाँ पर कर रहे हो कि सर गोबर उठाना पड़ेगा, गाय भैंस चरानी पड़ेगी, कौन सी जॉब है, क्या सैलरी मिलेगी, कितनी छुट्टियाँ मिलती है, बाकी डिपार्टमेंट की तरह सरकारी नौकरी है क्या। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको देखना है, पॉइंट टू पॉइंट सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। एक भी चीज़ यहाँ पर जो है इस भर्ती से संबंधित मिस नहीं की है। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सारी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के अंदर आपको असली काम क्या करना होगा, वास्तविकता क्या है इस भर्ती की। मार्केट के अंदर तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, लेकिन मैं जो चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों एकदम ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको दे रहा हूं। चलिए यहां पर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इस भर्ती के अंदर काम क्या करना होगा, ठीक है ना। अपन कहीं भी जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि भाई काम क्या करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कितना वेतन मिलेगा और सुविधाएं भी है या नहीं है इसके अंदर, और है तो कौन कौन सी सुविधाएं इसके अंदर है, ठीक है। प्रमोशन बिल्कुल हर डिपार्टमेंट की प्रकृति रहती है कि उसमें प्रमोशन होता ही है। चाहे वो कांस्टेबल हो तो हेड कांस्टेबल बनता है दोस्तों, आप सभी को पता है। हेड कांस्टेबल से फिर आगे प्रमोशन होते रहते हैं, ठीक है ना। पटवारी होता है, पटवारी से गिरदावर में प्रमोशन होता रहता है, इस तरीके से, ठीक है। ड्यूटी का टाइम आपको पता है दोस्तों, टाइमिंग जो है गवर्नमेंट जॉब की टाइमिंग सभी को पता है, लेकिन इसके अंदर क्या टाइमिंग है वो भी आपको बताने वाला हूं। और छुट्टियां कितनी मिलने वाली है, बिल्कुल दोस्तों छुट्टी भी आवश्यकता होती है दोस्तों। कोई भी कार्य किया जाता है तो यहाँ पर छुट्टी रहती है, जैसे संडे की छुट्टी है तो इसके अंदर क्या संडे की छुट्टी मिलेगी या इसके अतिरिक्त और कौन सी छुट्टियां यहाँ पर रहने वाली है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ये आपकी भर्ती है ये पहली बार राजस्थान के अंदर आई है इस तरीके से। सबसे पहले दोस्तों 1984 में ये सीधी भर्ती होती थी आपकी। क्या होती थी, डायरेक्ट यहाँ पर जो 5वीं 8वीं पास थे उनको सीधा यहाँ पर ले लिया जाता था इस भर्ती के अंदर। और उस समय इतनी आपको पता है इतना कंपटीशन भी नहीं होता था, गिने चुने लोग जो है 8वीं पास होते थे उस समय, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद 1999 में जैसे जैसे कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता गया, उसके अंदर दोस्तों इंटरव्यू के आधार पर इसमें चयन किया गया कि भाई इंटरव्यू, जैसे अपने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती निकली इंटरव्यू में, हालांकि रद्द कर दिया सरकार ने, उस तरीके से इंटरव्यू के आधार पर चयन किया गया, ठीक है। अब वर्तमान में लगभग दोस्तों 25-26 वर्षों के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10वीं पास तो योग्यता कर दी इसकी गहलोत सरकार ने, और यहाँ पर परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया कर दी। आपको पता है इसमें परीक्षा पेपर होने के बाद चयन होता है। तो ये तो इस भर्ती की प्रक्रिया आपको जो है पूरी मैंने बता दी है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो है आपका सवाल आता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बात करूंगा वेतन से, ठीक है ना। फिर आपको मैं पूरी चीजें बताऊंगा कि क्या गोबर भी उठाना पड़ता है या नहीं पड़ता है, कौन उठाता है, क्या है सारी चीजें। तो यहाँ पर देखो वेतन 17,400 से 42,000 रुपए तक वेतन मिलेगा इसके अंदर है, समझ रहे हो। 17,400 से 42,000 रुपए तक वेतन, ये दिमाग में बिठा लेना बात आप, ठीक है। कितना वेतन, 42,000 तक। 17,400 रुपए आपके शुरुआती चरण में, उसके बाद जैसे जैसे आपको 3-4 साल 5 साल हो जाएंगे वेतन बढ़ता रहेगा, ठीक है। वर्दीधारी पोस्ट, पहली बार इसको वर्दीधारी पोस्ट में काउंट किया गया है नए नियमों के तहत। वर्दीधारी का मतलब होता है जैसे कांस्टेबल की वर्दी होती है उसी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्दी का भत्ता मिलेगा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको अलग से, ठीक है ना। और उसकी धुलाई का पर मंथ 180 रुपये अलग से मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एचआरए यानी आपको पता है हाउस रेंट अलाउंस, भाई आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहां पर रहने के लिए भी तो सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है, क्वार्टर मिलते हैं, अगर क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा रहने का, ठीक है। और आरजीएचएस यानी दोस्तों पूरी फैमिली यहाँ पर कवर रहेगी। स्वास्थ्य यहाँ पर बीमा आपका रहने वाला है पूरे परिवार का, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बाई चांस भगवान ना करे कुछ भी ऐसी हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको जुकाम भी अगर हो गई तो भी पैसे नहीं लगेंगे अगर आप हॉस्पिटल के अंदर दिखाने जाओगे तो, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी सुविधा मिलेगी। सेवानिवृत्ति पेंशन ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी इसके अंदर। कौन सी, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है ना। यानी दोस्तों नौकरी पूरी होने के बाद भी आपको आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी यहाँ पर,
ठीक है, ये हो गई इसकी वेतन सैलरी से संबंधित। अब बात करते हैं आगे। देखो प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है दोस्तों कि आपको पता है यहां पर एक तो क्या है कि डिप्लोमाधारी या अधिक योग्यता के आधार पर होता है। 3-4 तरीके हैं, पहले देख लीजिएगा। डिप्लोमाधारी या अधिक योग्यता के आधार पर, जैसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप 10वीं पास हो तो आप 10वीं पास पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कोई 12वीं पास है, किसी के पास डिप्लोमा है, डिग्री है, कोई बीए है, एमए है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, किस तरीके से आगे, तो उसके आधार पर प्रमोशन होता है इसके अंदर, ठीक है ना, योग्यता के आधार पर। तीसरा था सीनियरिटी के आधार पर। भाई आप 10वीं पास और आपको काफ़ी टाइम हो गया डिपार्टमेंट के अंदर, 10-15 साल 20 साल तक सेवाएं दे दी, 10-15 साल रिटायरमेंट, 5 या 10 साल रिटायरमेंट के बच्चे हुए हैं, उसके आधार पर प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तीसरा है इसके अंदर डिग्री डिप्लोमा या अधिक योग्यता धारण के लिए छुट्टियां मिलती है। मान लो कि आप 10th पास हो, ठीक है, 10th पास इस डिपार्टमेंट में रहकर भी आप बीए, आप एमए, आप और भी जो भी योग्यता आप करना चाहते हो वो यहाँ पर धारण कर सकते हो। इसके लिए विभाग छुट्टियां देगा, ये नहीं कि नौकरी से निकाल देगा। अगर आप पेपर देने जाते हो, कुछ भी करोगे तो विभाग की छुट्टियां मिलेगी और उसी छुट्टियों से आप ये डिग्री धारण करके, योग्यता धारण करके आप प्रमोशन प्राप्त कर सकते हो इस भर्ती का, ठीक है, समझ आ गई बात। और यहाँ पर दोस्तों वेटनरी डॉक्टर तक भी आप पहुंच सकते हो इसके अंदर। कई एक से एग्जाम्पल है, वेटनरी डॉक्टर भी बन गए वो जल्ददारी से डायरेक्ट, ठीक है ना, इतना प्रमोशन हुआ उनको और इतना नॉलेज हो गया और इतनी योग्यताएं ले ली इस डिपार्टमेंट के अंदर रहते रहते, इस पद पर रहते रहते, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रमोशन से संबंधित। अब यहाँ पर देखो ड्यूटी टाइम क्या रहता है गुरु जी। देखो ड्यूटी टाइम रहता है सर्दी के अंदर तो आपको पता है भाई सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक, ठीक है ना। हालांकि अगर डॉक्टर साहब को आवश्यकता पड़ जाए तो वो कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे आपको पता है कोई पशु ज़्यादा बीमार है तो उस तरीके से वापस भी कॉल कर देते हैं तो आधे 1 घंटा आना पड़ता है, ठीक है, बाद में भी। तो 9 से 3, गर्मी में 8 से 2 बजे तक, ये इसका टाइम है, ठीक है ना। तो आप देखो कितना शानदार टाइम। और कई जगह तो पशु चिकित्सालय में पशु ही नहीं आते हैं, आपको पता है आजकल इतने जो है शहरों के अंदर तो पशु ही नहीं है वैसे, है ना। और गाँव के अंदर है तो कहाँ पर आते हैं, सुबह चरने चले जाते हैं, शाम को आते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो एक आध पशु, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो बिल्कुल आराम से इसके अंदर रहकर आगे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो आप। आरएस की तैयारी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आराम से। सैलरी की सैलरी आती रहेगी, नौकरी की नौकरी आपके पास में सुरक्षा है और आगे तैयारी कर सकते हो। छुट्टियों की बात करते हैं। देखो साप्ताहिक अवकाश तो इसके अंदर जो है आप सोमवार से शनिवार के बीच में कभी भी छुट्टी अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है भाई ये एक सर्विस है, आप मान सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है कोई भी पशु बीमार आ जाता है और फिर आप नहीं रहते हो तो डॉक्टर साहब को परेशानी होती है, इसलिए आप एक छुट्टी कभी भी ले सकते हो इसके अंदर सोमवार शनिवार के बीच में, ठीक है ना। संडे को भी काम पे आना पड़ सकता है तो आप शनिवार को ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। और एक वर्ष में आपको 45 छुट्टियां यहाँ पर जो है इसके द्वारा पूरी मिलती है आपको, वैतनिक छुट्टियां 45, जिसमें आपकी CL PL ये सारी इसके अंदर काउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये छुट्टियों का इसके अंदर प्रावधान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कार्य क्या होंगे। सबसे बड़ी बात है, सबके मन में यही चलता है सर गोबर उठाना पड़ेगा। देखो भाई किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है। आपके घर पे अगर आप गाय भैंस रखते हो, है ना, भेड़ बकरी रखते हो, गोबर नहीं उठाते क्या कोई है? बिल्कुल उठाते नहीं उठाते, बताओ आप। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको गोबर उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आगे पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा आपका इसका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं सर गोबर उठाना पड़ता है, भाई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना। नगर पालिका के अंदर आपको पता है नालियां भी साफ करनी पड़ती है, तो जॉब होती है, जरूरी थोड़ी है कि भाई इसमें ये काम करना होता है ना। BA BCom MCom BTech वगैरह किए हुए भाई बहन आज जो है नगर पालिका के अंदर भी काम करते हैं, क्या शर्म है उसके अंदर? गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी मिल रही है अपने को, अपने रूम में आप साफ सफाई नहीं करते हो, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाना, पशुओं का टीकाकरण करना, पशुओं की ड्रेसिंग करना। हॉस्पिटल में कोई भी जाता है, आपको बताया किसी की चोट लग जाती है, ड्रेसिंग करना होता है, तो ये कौन से बुरे कार्य हैं बताओ? इलाज में डॉक्टर साहब की सहायता करना, पशुओं को कंट्रोल करना है, और जो औजार वगैरह है उनको डॉक्टर साहब को उपलब्ध करवाना। वो इलाज कर रहे हैं तो वो मांग सकते हैं कि भाई वो लेके आओ आप या वो लेके आओ, है ना। इस तरीके से ये काम रहते हैं इसके अंदर। गोबर उठाने के लिए दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ, इसके अंदर अलग से पोस्ट होती है, ठीक है। देखिएगा आगे आपको मैं बताने वाला हूँ, आगे आप देख लीजिएगा। देखो गोबर उठाना नहीं पड़ता है पशु परिचर को, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सा केंद्र होते हैं, जैसे अपने प्रथम श्रेणी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, उसी तरीके से पशु चिकित्सा केंद्र होता है, जिसके अंदर आपकी कुल 5 पोस्ट होती है। डॉक्टर साहब, LSA, PP यानी पशुधन परिचर, वाटरमैन और सफाई कर्मचारी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप पशु परिचर हो तो आपके नीचे वाटरमैन और सफाई कर्मचारी कार्यरत होंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है सफाई कर्मचारी जो है उस गोबर को हटा सकता है। समझ रहे हो बात? सफाई कर्मचारी उसको उठाएगा, आपका काम नहीं है। आपका काम डॉक्टर की सहायता करना है, एलआईसी की सहायता करना है। समझ रहे हो? अब आपका डाउट दूर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पशु चिकित्सा उपकेंद्र के अंदर कुल 4 पोस्ट होती है। देखो, एलआईसी होता है, पशुधन परिचर होता है, वाटरमैन होता है और सफाई कर्मचारी होता है। आपको पता है कई जगह डॉक्टर साहब नहीं होते तो एलआईसी होता है, कंपाउंडर साहब अपन बोलते हैं, है ना, देखते हो आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पर उसके बाद पशुधन परिचर। और कई कई बार दोस्तों आपको पता है इतना अनुभव हो जाता है पशुधन परिचर को कि वो खुद ही कई बार पशुओं की इलाज कर सकता है ना, बिल्कुल इमरजेंसी के अंदर नॉलेज हो जाता है किस किस प्रकार का। आपको पता है पशुओं के जो है नाड़ देने के लिए, जहर निकालने के लिए, जहर का मतलब जब पशु की डिलीवरी होती है उस समय जो रहती है उसे जहर बोलते हैं। तो यहाँ पर वो अगर नहीं गिरती है काफ़ी टाइम तक तो पशु को परेशानी हो सकती है, इस तरीके से दोस्तों। तो आप समझ रहे हो, ये इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर ये काम रहता है पशु परिचर का। और इतना अनुभव हो जाता है दोस्तों कि मतलब आप आराम से काफ़ी सारे काम आप सीख सकते हो, ठीक है ना। डॉक्टर साहब के पास में रहकर आपको बहुत काम आने लग जाते हैं। आपके घर परिवार के अंदर जो है आप पशु का इलाज कर सकते हो। आप इमरजेंसी कंडीशन के अंदर मान लो डॉक्टर साहब भी नहीं है उस समय, रात को आपका पशु बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, या आपके पड़ोसी का कहीं पर भी कुछ भी, तो आप उस तरीके से आराम से इलाज कर सकते हो उसका, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, तो भाई क्यों इस भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हो आप? बाकी डिपार्टमेंट की तरह ये भी जॉब है, ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको इतनी सारी वैकेंसीज मिली है 10वीं पास पे। आजकल 10वीं पास पे बहुत कम वैकेंसीज आती है, ठीक है ना, राजस्थान सरकार के अंदर। हालांकि केंद्र सरकार में तो आती है, लेकिन यहाँ पर आपको, ठीक है ना। तो ये गोबर वगैरह कोई भी सिस्टम इसके अंदर नहीं है इतना। आराम से आप तैयारी करो। और यहाँ पर तैयारी के लिए दोस्तों हमने आपके लिए कंप्लीट पूरा यहाँ पर जो है कोर्स इसका शुरू कर दिया है। आप ज्वाइन कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, दोनों पार्ट का पूरा लाइव कोर्स रहेगा। साथ में दोस्तों आपको बुक्स भी फ्री उपलब्ध करवाएंगे। आपके घर पर एड्रेस आपको भेजना होगा, जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे आपको पोस्टल एड्रेस भेजना होगा, उस पर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और पूरा कोर्स रहेगा, साथ में टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट रहेंगे। आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी पार्ट्स इसका थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, आपके मन को छुआ है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये चीज़ें, ये पूरे सोर्स आपके लिए जुटाए हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको, आपका ध्यान भंग ना हो इस भर्ती को लेकर, ठीक है। आप तैयारी कीजिए आराम से, और बहुत ही आराम शानदार तरीके की जॉब है। आराम से आप पशु चिकित्सा के अंदर बैठे रहो कुर्सी पे, कोई दिक्कत नहीं है। अखबार वगैरह आते हैं, आराम से पंखा चलता रहता है, पानी की व्यवस्था रहती है, क्या चाहिए और आपको, और आगे तैयारी करो है। और नौकरी की नौकरी, पैसा, नाम, सब कुछ हो रहा है। फिर आप इस जॉब को लेकर इतने जो है सीरियस हो रहे हो कि सर पता नहीं क्या है ना, मैं इसकी तैयारी नहीं करूं, मेरा दिल टूट गया। 2-3 बच्चे कह रहे भाई इस भर्ती में 90% कंपटीशन कम हो गया, वो तो देखना आप, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और आप सोते रह जाओगे। फिर जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। भाई ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्या, ये बताओ आप, हैं? सफाई कर्मचारी में भी तो फॉर्म भर रहे हो आप, है ना, उससे तो ठीक है ना, ये समझ रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों इसकी तैयारी जरूर करें सभी। और ध्यान रखना, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी की भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, जॉब कोई भी छोटी नहीं होती आज के टाइम के अंदर। और जॉब की कीमत वही समझ सकता है जो बेरोजगार है, जिसको पता है कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, तैयारी के लिए क्या करना होता है, वही स्टूडेंट जॉब की कीमत को समझ सकता है। बाकी सब हवाएं करते हैं। सफाई कर्मचारी नाली साफ करने के लिए फॉर्म भर रहे हो, अरे भाई वो भी काम होता है, ठीक है ना। और अपन घर पर भी ये काम करते हैं, अपने घर के बाहर नाली होती है उसको साफ नहीं करते क्या अपन? तो इसी तरीके से, और अपने घर के अंदर जानवर नहीं है उसके गोबर नहीं उठा सकते क्या अपन, है? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, फालतू के कमेंट मत कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। सर्विस लगोगे डेफिनेटली, और महिला पुरुष सब आवेदन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आवेदन चल रहे हैं, जल्दी से फॉर्म भर देना। और बाकी यहाँ पर अधिक योग्यता वाले को भी फायदा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तैयारी हम पूरी करवा रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो जाएगा, ध्यान रखना, अभी से तैयारी शुरू कर देना। सेल्फ स्टडी से बहुत कम काम चलेगा, क्योंकि आप जीके की सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पार्ट भी नया है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और अगर पूरा ही कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो सोने पे सुहागा है, फिर तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारी क्लासें भी चल रही है रोजाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, कंप्लीट डिटेल के साथ में ही वीडियो लेकर आता हूँ, कोई भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।